नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार का दिन ऐतिहासिक साबित होने वाला है। आज 20 साल बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे व मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एक मंच पर समर्थकों को साथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र में मराठी के लिए केवल ठाकरे नारों के साथ इस जश्न का आयोजन वर्ली स्थित NSCI डोम में सुबह 11 बजे से किया गया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 17 जून को एक आदेश जारी कर 1 से 5 क्लास तक के छात्रों को तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाई जाने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद ठाकरे बंधुओं ने मिलकर इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसके खिलाफ 5 जुलाई को एक बड़ी सभा का ऐलान किया था। हालांकि इससे पहले 29 जून को फडणवीस सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए इस फैसले को रद्द कर दिया। ऐसे में 5 जुलाई को ठाकरे बंधुओं ने हिंदी विरोधी विजय दिवस का आयोजन किया है। दोनों भाइयों ने इस आयोजन में आने के लिए लोगों को संयुक्त रूप से निमंत्रण जारी किया है। निकाय चुनाव से पहले ठाकरे ब्रांड का यह बड़ा शक्ति प्रदर्शन UBT ने इस आयोजन के लिए AI से बनाए गए खास पोस्टर को जारी किया है। पोस्टर में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे, उद्धव, राज और भगवा झंडा लिए भारी भीड़ दिखाई दे रही है। इसमें महाराष्ट्र में मराठी के लिए केवल ठाकरे लिखा है। शरद पवार पहले से तय कार्यक्रम की वजह से ठाकरे के कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहेंगे। जयंत पाटिल पार्टी का नेतृत्व कर हालांकि कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कांग्रेस धर्म संकट में फंसी हुई। शिवसेना नेता और युवा सेना प्रमुख विधायक आदित्य ठाकरे ने कल NSCI डोम वर्ली में आयोजित होने वाली मराठी लोगों की विजय रैली की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस समय शिवसेना नेता सचिव MP अनिल देसाई, शिवसेना नेता विधायक एडवोकेट अनिल परब, शिवसेना के उपनेता विधायक सचिन अहिर, शिवसेना सचिव सूरज चौहान, शिवसेना युवा सेना सचिव विधायक वरुण सरदेसाई, शिवसेना सचिव एडवोकेट साईनाथ दुर्गे, शिवसेना सचिव सुधीर सालवी और अन्य शिवसेना और मनसे पदाधिकारी उपस्थित थे। मनसे कार्यकर्ताओं से पीटे पीड़ित से मिलने मीरा रोड पहुंचे संजय निरुपम के आने से ठीक पहले पीड़ित बाबूलाल चौधरी हुए अंडरग्राउंड। मनसे कार्यकर्ताओं ने 29 जून की रात मराठी नहीं बोले जाने को लेकर जोधपुर स्वीट्स एंड फरसान के मालिक बाबूलाल चौधरी को मराठी भाषा का अपमान करने को लेकर पीटा था। बाबूलाल की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद से मीरा भाईंदर में इस विषय को लेकर तनाव की परिस्थिति बनी हुई है। आज शिवसेना के नेता संजय निरुपम पीड़ित बाबूलाल चौधरी से मुलाकात करने उनके दुकान पर आए थे, मगर संजय निरुपम के आने से ठीक पहले बाबूलाल चौधरी दुकान छोड़कर कहीं चले गए। संजय निरुपम ने चौधरी के भाई से मुलाकात कर फोन के माध्यम से बाबूलाल चौधरी से बात की। मीडिया को जानकारी देते हुए संजय निरुपम ने कहा कि यह घटना दुखद है। कोई भी परप्रांतीय मराठी भाषा और मराठियों का पूरा सम्मान करते हैं। आज यहाँ पर आए, हालांकि बाबूलाल चौधरी मौजूद नहीं है, क्या बातचीत हुई, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, पिछले दिनों जो जोधपुर स्वीट के मालिक के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है। सबसे पहले उस घटना का निषेध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसका अर्थ ये न लगाया जाए कि महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा को लेकर जो आग्रह है, उस आग्रह के खिलाफ। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए। मराठी भाषा में लोगों को संवाद करना चाहिए। ये एक निर्विवाद बात है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बात नहीं। हमारी सरकार की तरफ से भी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया और मराठी भाषा के तमाम जो कार्यक्रम है उनको प्रमोट किया जाता है। लेकिन कुछ पार्टियां जो जबरदस्ती लोगों से आग्रह करती है कि तुम मराठी बोलो नहीं तो हम मारेंगे तुमको, ये गलत है। मारा मारी और हिंसा का कोई स्थान नहीं है, गुंडागर्दी है। तो जोधपुर स्वीट के मालिक बाबू लाल चौधरी जी के साथ जो 2 दिन पहले हुआ वो एक गुंडागर्दी थी। उस गुंडागर्दी का निषेध करने के लिए आए हैं। भाषा किसी भी प्रकार के विवाद का कारण नहीं हो सकता। भाषा संवाद का कारण होता है, भाषा से संवाद होता है। तो ऐसे में आज हम बाबूलाल जी से उनको सांत्वना देने के लिए आए थे। उनको ये बताने आए हैं कि हम सब आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है। लेकिन वो किन्हीं वजहों से बाहर चले गए हैं, थाने गए हैं शायद अपने कुछ मारवाड़ी भाइयों के साथ। उनके भाई ने एक निडर होकर रहिए और जिन लोगों ने भी गुंडागर्दी की है उनके खिलाफ सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी होगी और जो भी एक नियम कानून कायदे की
कायदे के तहत एक्शन लिया जाना है वो एक्शन लिया जाएगा और आगे ऐसी घटनाएं ना घटे इसके लिए भी सरकार एक चौकसी बरतेगी। मेरे पार्टी के आप यहाँ पर अजूल आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर आग में घी डालने के लिए आए हैं? आपके नेता यानी कि प्रताप सरनाईक ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दिया, आपके बाजू में जो खड़े नेता उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। आप किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, फिर भी मीरा भाईंदर में आके आप यहाँ पे बयानबाजी कर रहे थे। आप मराठी के मुद्दे पर जब पुलिस वाले यानी कि भाईंदर पुलिस स्टेशन में पीआई से लेकर के जो है अन्य पुलिस वालों पे गर्म पानी डाला गया तब आप आए नहीं, पुलिस वाले को शिवसेना गली में चाकू मारा गया तब आप आए नहीं, आज आप आ गए। तो आपको नहीं लगता कि आप आग में घी डाल रहे हैं? मतलब आपने सवाल कम पूछा है, मुझ पे आरोप ज्यादा लगा दिया है। जी सर, आप आए नहीं, हम लोकल है यहाँ के। आप पुलिस वालों को जब मारा गया तब भी आप नहीं आए, वो मराठी था पुलिस वाला। जिस आरोपी जिस पुलिस वाले के ऊपर गर्म पानी डाला गया वो भी मराठी था, तब भी आप आए नहीं, आज आप आ गए। इसलिए आरोप के लिए धन्यवाद, लेकिन आज मैं ये कहने आया हूँ पूरे महाराष्ट्र में जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों पे जिस प्रकार से एक भाषा विशेष का आग्रह करके हमला किया जाता है वो बहुत शर्मनाक है। किसी फेरी वाले के ऊपर मार रहे हैं, बैंक में काम करने वाले किसी कर्मचारी को मार रहे हैं, ये क्या नाम डी मार्ट में काम करने वाले किसी कर्मचारी को मार रहे हैं, यहाँ एक मारवाड़ी आदमी अपनी दुकान चला रहा है वर्षों से, उसको जबरदस्ती मार रहे हैं। यह गलत है। अगर आपको इतना ही आग्रह रखना है कि हर आदमी मराठी में बोले, तो जब अदानी और अंबानी से मिलते हैं ना तब भी उसको बोलिए कि मराठी में बोल, नहीं तो थप्पड़ मारेंगे। इतनी हिम्मत है ना तो जाइए डोंगरी में, जाइए भाईखला में, जाइए भिंडी बाजार में और मुसलमानों को बोलिए कि आपकी हिंदी में मराठी में बोलो, नहीं तो मारेंगे थप्पड़। इतनी हिम्मत है। हम ये कहने आए हैं कि गरीब, आप रोकिए मत, अब आप रोकिए मत, अब आप रोकिए मत, अब आप रोकिए मत। हम ये कहने आए हैं कि जो गरीब, कमजोर और शांति से अपना धंधा करने वाले लोग हैं उनको सताने का कार्यक्रम, प्रताड़ित करने का कार्यक्रम बंद होना चाहिए। हाँ, मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, मराठी भाषा में सबको संवाद करना चाहिए, मराठी अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मराठी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके नाम पे ये गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मैसेज देने के लिए हम यहाँ पे आए। आगे बोलिए, हो गया आपका सवाल हो गया। सवाल यह है कि आप ही के पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मराठी आनी ही चाहिए जो लोग महाराष्ट्र में हैं, तो ऐसे में चूंकि आप भी उसी पार्टी से हैं तो कैसे इसे डिफेंड करते हैं? जाहिर है कि नहीं, मराठी आनी चाहिए सबको, ये आग्रह रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आती उसको ज्यादा से ज्यादा कहा सकता है कि बाबा रे तू मराठी सीख ले, लेकिन वो मराठी नहीं बोल पाया तो उसको मारना यह एक पाप है, यह एक गुनाह है। इस गुनाह के खिलाफ निषेध करने के लिए हम यहाँ पे आए और हम आते रहेंगे, पहले भी हम आते रहे ऐसे मुद्दों पे। मनसे ने कहा है कि मराठी के खिलाफ अगर फिर से अच्छा और बताइए, मनसे ने कहा है मराठी के खिलाफ अगर फिर से कहा जाएगा क्या कहेंगे? ऐसा है, सवाल सिर्फ मनसे का नहीं है। मराठी भाषा, मराठी संस्कृति के सम्मान के हक में हम सब हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप तो 8-9% से घट के 2% पे हो गए यही हरकत करते करते। लेकिन मराठी भाषा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए गुंडागर्दी की जरूरत नहीं है, और पूरा मराठी भाषी समाज जो है ना इस प्रकार की गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करता, वो इसका सम्मान नहीं करता, इसका आदर नहीं करता, बल्कि वो इसके खिलाफ है। यही वजह है कि आपके वोटिंग परसेंटेज जा रहे हैं नीचे। अब चूंकि महानगर पालिका के चुनाव आ गए हैं, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो चूंकि आपकी जमीन जो है, राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, दरक चुकी है, बिखर चुकी है, तो आप एक वोट बटोरने के लिए मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इससे सर्वसामान्य मराठी समाज सहमत नहीं है। हाँ, आपको अगर चुनाव लड़ने के लिए अपना वोट बढ़ाना है तो बेसिक मुद्दों पे लड़ाई लड़िए ना, शिक्षा के मुद्दे पर लड़ाई लड़िए, स्वास्थ्य के मुद्दे पर लड़ाई लड़िए। आप उनसे पूछिए जिनके साथ कल रैली करने जा रहे हैं कि साहब आप मुंबई महानगर पालिका में वर्षों तक सत्ता पे थे, 2022 तक सत्ता पे थे, उस दरमियान उद्धव ठाकरे जी की देखरेख में जो सत्ता चल रही थी, उस दरमियान मुंबई में 131 मराठी शाला बंद हो गए। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार का दिन ऐतिहासिक साबित होने वाला है। आज 20 साल बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे व मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एक मंच पर समर्थकों को
साथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र में मराठी के लिए केवल ठाकरे नारों के साथ इस जश्न का आयोजन वर्ली स्थित NSCI डोम में सुबह 11 बजे से किया गया है। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 17 जून को एक आदेश जारी कर 1 से 5 क्लास तक के छात्रों को तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाई जाने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद ठाकरे बंधुओं ने मिलकर इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसके खिलाफ 5 जुलाई को एक बड़ी सभा का ऐलान किया था। हालांकि इससे पहले 29 जून को फडणवीस सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए इस फैसले को रद्द कर दिया। ऐसे में 5 जुलाई को ठाकरे बंधुओं ने हिंदी विरोधी विजय दिवस का आयोजन किया है। दोनों भाइयों ने इस आयोजन में आने के लिए लोगों को संयुक्त रूप से निमंत्रण जारी किया है। निकाय चुनाव से पहले ठाकरे ब्रांड का यह बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। यूबीटी ने इस आयोजन के लिए AI से बनाए गए खास पोस्टर को जारी किया है। पोस्टर में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे, उद्धव, राज और भगवा झंडा लिए भारी भीड़ दिखाई दे रही है। इसमें महाराष्ट्र में मराठी के लिए केवल ठाकरे लिखा है। शरद पवार पहले से तय कार्यक्रम की वजह से ठाकरे के कार्यक्रम में मौजूद नहीं रही। जयंत पाटिल पार्टी का नेतृत्व करेंगे। हालांकि कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कांग्रेस धर्म संकट में फंसी हुई है। शिवसेना नेता और युवा सेना प्रमुख विधायक आदित्य ठाकरे ने कल NSCI डोम वर्ली में आयोजित होने वाली मराठी लोगों की विजय रैली की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस समय शिवसेना नेता सचिव MP अनिल देसाई, शिवसेना नेता विधायक एडवोकेट अनिल परब, शिवसेना के उपनेता विधायक सचिन अहिर, शिवसेना सचिव सूरज चौहान, शिवसेना युवा सेना सचिव विधायक वरुण सरदेसाई, शिवसेना सचिव एडवोकेट साईनाथ दुर्गे, शिवसेना सचिव सुधीर सालवी और अन्य शिवसेना और मनसे पदाधिकारी उपस्थित थे। स्क्वॉडचे प्रभारी अधिकारी PSI हिंडे आणि त्यांचं पथक पोलिसांच्या हद्दीमध्ये गस्त करत होतं। त्यांना पहाटे 4 वाजताच्या आसपास एक इसम जनकल्याण नगरमध्ये मंगल दर्शन बिल्डिंग समोर संशयास्पद दिसला आणि त्यांना बातमीसुद्धा मिळाली होती की तिथे एक इसम येणार आहे आणि तो अंमली पदार्थ गांजाची तस्करी करत आहे, ज्याकडे मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थ आहे। पोलिसांनी त्याला सापळा लावून पकडलं। त्याच्या ताब्यामध्ये साधारण 6 किलो 348 ग्राम अंमली पदार्थ गांजा हा पोलिसांनी जप्त केला। त्याची किंमत 1.5 लाख रुपये आहे आणि तो गांजा त्यांनी विशाखापट्टणम येथून आणल्याचं, आंध्र प्रदेश मधलं विशाखापट्टणम आहे, तिथून त्यांनी आणल्याचं तपासात प्रथमदर्शनी निष्पन्न होतंय। पोलिसांनी त्याच्यावरती 8-20 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे NDPS आहे आणि पुढील तपास करत आहे। सर, आणखी याची खबर चौकशी कशी करणार? याच्यामध्ये आता आम्ही टेक्निकल एव्हिडन्स, त्याचं बॅकग्राऊंड, त्याचा पूर्व इतिहास, त्याचा पत्ता ह्याच्याबाबत आम्ही तपास करून अधिक तरी कुठला माल आणला त्यावर जाऊन तपास करणार आहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।